जय सिया राम। आज का ये विश्लेषण पूरी तरह से वैदिक ज्योतिष गोचर और मेदिनी ज्योतिष के सिद्धांतों पर आधारित है। इसका उद्देश्य वैश्विक घटनाओं एवं कमोडिटी बाजारों की संभावित दिशा को समझना है। ये किसी भी प्रकार से आज का यह वीडियो निवेश की सलाह कतई नहीं है। यदि आपको निवेश करना है तो अपने आर्थिक सलाहकार से विचार विमर्श करके ही निवेश करें। जी हाँ, आप देख रहे हैं अमृत कलश और आज का यह विश्लेषण सामान्य नहीं है। मार्च 2026 में ग्रहों की चाल कुछ असाधारण संकेत दे रही है। कुंभ राशि में राहु और मंगल मिलकर के अंगारक योग बना रहे हैं। 13 मार्च को ये दोनों ही ग्रह एक ही डिग्री पर आने वाले हैं। इस बीच सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेगा। शनि अस्त होने की स्थिति में है। बुध वक्री और अस्त चल रहा है। वक्री गुरु अब मार्गी होने वाला है। ये केवल ज्योतिषीय घटनाएं नहीं हैं। मेदिनी ज्योतिष के सिद्धांतों के अनुसार जब अग्नि तत्व के ग्रह राहु के साथ युति करते हैं और वायु तत्व की राशि में सक्रिय होते हैं तो इसका सीधा प्रभाव पड़ता है ऊर्जा बाजार पर। तो क्या मार्च 2026 में क्रूड ऑयल में अचानक विस्फोट होगा? ये क्या नेचुरल गैस में ऐतिहासिक गिरावट या तेज उछाल आएगा? क्या मिडिल ईस्ट में तनाव और ग्रहों की स्थिति मिलकर के तेल और गैस बाजार के मूल्यों में भूचाल ला सकती है? आज के इस वीडियो में हम ग्रहों की डिग्री, नक्षत्र परिवर्तन, शनि अस्त, शुक्र उच्च और चंद्रमा के दैनिक गोचर को मेदिनी ज्योतिष के गूढ़ सिद्धांतों से जोड़कर एनर्जी मार्केट का पूरा खुलासा करेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि 14 से 25 मार्च के बीच एक ऐसी तिथि आ रही है जो ट्रेंड को पूरी तरह बदल सकती है। वर्तमान समय में सूर्य कुंभ से मीन की ओर गति करने वाले हैं। मंगल और राहु मिलकर के अंगारक योग बना रहे हैं। बुध अस्त होकर के उदय होने की तैयारी में है और गुरु मार्गी हो रहे हैं। शनि अस्त होने वाले हैं, यानी कंबस्ट होंगे शनिदेव। मेदिनी ज्योतिष के अनुसार जब अग्नि तत्व से जुड़े ग्रह सूर्य और मंगल वायु तत्व या जल तत्व की राशियों में अशुभ संयोग बनाते हैं तब विश्व के बाजार में ईंधन, तेल, गैस और युद्ध संबंधी घटनाओं की तीव्रता बढ़ती जाती है, ऐसा मेदिनी ज्योतिष कहता है। अब हम विस्तार से इस ग्रह गोचर को समझते हैं। सूर्य का कुंभ से मीन राशि में गोचर और ऊर्जा बाजार। सूर्य वर्तमान समय में कुंभ राशि में गोचर कर रहा है और 4 मार्च को पूर्वा भाद्रपद में प्रवेश करेगा। 14 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेगा। मेदिनी ज्योतिष के अनुसार सूर्य सरकार, सत्ता, तेल उत्पादन और राष्ट्रीय संसाधनों के कारक माने जाते हैं। कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है। यह गैस, पाइपलाइन, टेक्नोलॉजी और वैश्विक नेटवर्क का जनप्रतिनिधित्व करती है। जब सूर्य कुंभ में होते हैं तब नेचुरल गैस में अस्थिरता आती ही आती है। संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं कि 4 से 14 मार्च तक नेचुरल गैस में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। 14 मार्च के बाद क्रूड ऑयल में भावनात्मक उछाल होगा। 18 मार्च के बाद कीमतों में कृत्रिम तेजी या अचानक से गिरावट आ सकती है। मंगल प्लस राहु यानी अंगारक योग अर्थात ऊर्जा का विस्फोट। 24 फरवरी 2026 से मंगल कुंभ राशि में राहु के साथ अंगारक योग बना रहा है। 13 मार्च से मंगल और राहु एक ही डिग्री पर आने वाले हैं। यह अत्यंत ही संवेदनशील स्थिति बन रही है। मेदिनी ज्योतिष में मंगल आग, युद्ध, विस्फोट और तेल कुएं का प्रतिनिधित्व करते हैं। राहु भ्रम, अचानक घटना या विदेशी बाजार को बताता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है?
युद्ध होता है जो ईरान के, यूएसए के और इजराइल के बीच में चल रहा है। तेल रिफाइनरी दुर्घटना होती है। आपको ध्यान होगा कि जो यूएई में जो आरामको रिफाइनरी थी ऑयल की, उसको विस्फोट उस पे करके, मिसाइल का हमला करके वह रिफाइनरी की दुर्घटना हो चुकी है। तेल आपूर्ति बाधित होती है। ईरान ने होर्मुज में तेल का जो निकासी मार्ग था, जहां से तेल के टैंकर निकलते हैं, उस रास्ते को रोक दिया है, यानी कि तेल आपूर्ति बाधित हो चुकी है। इसी कारण से अचानक 8 से 12% का क्रूड ऑयल में उछाल आना तय है। मार्च 2026 के संकेत क्या कहते हैं? 10 से 16 मार्च के बीच क्रूड ऑयल में तेज मूव आएगा। अचानक गैप अप या गैप डाउन खुलने की संभावना है। मिडिल ईस्ट क्षेत्र से जुड़ी खबरें बढ़ेंगी। बुध का अस्त होना और बाजार में भ्रम की स्थिति। 1 मार्च से बुध अस्त हो चुके हैं। बुध व्यापार और कमोडिटी ट्रेडिंग के कारक हैं। जब बुध अस्त होते हैं तो अफवाहें बढ़ने लगती हैं, गलत डेटा सामने आता है, बाजारों में भ्रम की स्थिति बनती है। 10 मार्च को बुध शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 16 मार्च को उदय होंगे। इस दौरान नेचुरल गैस में फर्जी ब्रेकआउट आना संभव है। इसके अलावा गुरु का मार्गी होना ये मार्केट को स्थिरता निश्चित ही प्रदान करेगा। गुरु स्थिरता, अर्थव्यवस्था और दीर्घकालीन ट्रेंड का कारक ग्रह है। गुरु के मार्गी होने से 11 मार्च को 12 से 20 मार्च के बीच बाजार को अस्थायी स्थिरता मिल जाएगी, लेकिन अंगारक योग के कारण यह स्थिरता टिकाऊ नहीं होगी। शनि का अस्त होना, दीर्घकालीन दबाव पैदा करना। 13 मार्च को शनिदेव अस्त होने वाले हैं। मेदिनी ज्योतिष में शनि खनिज, भूमिगत संसाधन और तेल भंडार का कारक ग्रह है। जब शनि अस्त होते हैं तो सप्लाई चेन बाधित होती है, उत्पादन कम होता है, सरकारें निर्णय लेने में धीमी गति से काम करती हैं। यानी कि 24 मार्च के बाद जब शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे, तब कीमतों में संरचनात्मक बदलाव होना संभव है। चंद्रमा के दैनिक गोचर और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के क्या संकेत हैं? मार्च में चंद्रमा लगभग हर राशि में 2.5 दिन में राशि को बदल देता है। विशेष ध्यान देने योग्य तिथियां मार्च के महीने में कौन सी रहने वाली हैं? 9 मार्च को जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा तो भावनात्मक गिरावट होगी। 14 मार्च को जब मकर राशि में आएगा तो संरचनात्मक सपोर्ट मिलेगी। 18 मार्च को जब मीन राशि में आएगा तो भावनात्मक उछाल होगा। 20 से 22 मार्च को जब मेष और वृषभ राशि में गोचर करेगा तब तेजी का संकेत मिलेगा। 25 से 27 मार्च के बीच में जब मिथुन और कर्क राशि में चंद्रमा गोचर करेगा तो गैस में तेज उतार चढ़ाव होना निश्चित है। क्रूड ऑयल के विषय में क्या प्रिडिक्शन बनती है? 1 से 10 मार्च के बीच में साइडवेज या हल्की तेजी रहेगी। 11 से 16 मार्च के बीच में अचानक विस्फोटक मूव आएगा। 17 से 24 मार्च के बीच में तेज गिरावट का खतरा है और 25 से 31 मार्च के बीच में रिकवरी या शॉर्ट कवरिंग होगी। नेचुरल गैस की प्रिडिक्शन क्या कहती है? नेचुरल गैस वायु तत्व से जुड़ी हुई पदार्थ है। कुंभ राशि में अंगारक योग इसे अत्यधिक अस्थिर बना रहा है। संभावित मूव क्या रहेगा? 4 से 12 मार्च तक झूठी तेजी रहेगी। 13 से 18 मार्च के बीच में तेज गिरावट होगी और 20 से 27 मार्च के बीच में अचानक से 6 से 10% का उछाल आ सकता है। वैश्विक भू राजनीतिक संकेत क्या कह रहे हैं? अंगारक योग प्लस शनि अस्त है, सूर्य मीन में जाएगा। यह संकेत है कि समुद्री मार्ग बाधित होते हैं ऐसी स्थिति में, और वही स्थिति होर्मुज जो केंद्र है समुद्र का, उस पर यातायात बाधित है। तेल टैंकरों पर संकट है।
ईरान ने अब तक लगभग 8 टैंकरों को विस्फोट से उड़ा दिया है और समुद्र में डुबा दिया है। गैस पाइपलाइन में समस्या हो सकती है। ट्रेडिंग रणनीति क्या होनी चाहिए ज्योतिषीय दृष्टिकोण से? 13 मार्च के आसपास लेवरेज से बचें। 18 मार्च के बाद वोलेटिलिटी पीक पर रहेगी और 25 मार्च के बाद ट्रेंड बदल सकता है। मार्च 2026 ऊर्जा बाजार के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण महीना साबित होने वाला है। अंगारक योग, शनि अस्त, सूर्य का मीन में प्रवेश, ये सभी संकेत दे रहे हैं कि क्रूड ऑयल में विस्फोटक मूव आने वाला है। नेचुरल गैस में अस्थिरता चरम पर रहेगी। सरकारों द्वारा अचानक निर्णय लिए जाएंगे, यानी कि ये समय सतर्क रहने का समय है। तो मित्रों, आपने देखा कि मार्च 2026 का ये समय साधारण समय नहीं है। अंगारक योग है। राहु मंगल एक ही डिग्री पर युति करने वाले हैं। शनि का अस्त होना और सूर्य का मेन में प्रवेश। मेदिनी ज्योतिष स्पष्ट संकेत दे रहा है कि एनर्जी सेक्टर में अस्थिरता बढ़ सकती है। क्रूड ऑयल में अचानक से स्पाइक आएंगे। नेचुरल गैस में तेज उतार चढ़ाव होंगे या फिर 25 मार्च के बाद इसमें पूरा दिशा परिवर्तन दिखाई देगा। ये सभी संभावनाएं सक्रिय हैं। याद रखिए, जब अग्नि और वायु तत्व टकराते हैं तो बाजार शांत नहीं रहता, लेकिन डरने का समय नहीं, ये समझने का समय है। ज्योतिष हमें चेतावनी देता है ताकि हम तैयार हो सकें। अगर आपको यह विश्लेषण गहन और उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ज्वाइन करके आर्थिक मदद करें। बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि हर आने वाले महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट में आपको लिखना है अंगारक अलर्ट 2026, ताकि हम जान सकें कि आप इस ऊर्जा परिवर्तन के लिए सजग हैं अथवा नहीं हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय सिया राम।